99% लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको अपने लाइफ का पर्पज़ ही नहीं पता है। वो किस लिए धरती पे आए हैं, किस लिए जी रहे हैं, उनको नहीं पता। वो हर चीज़ देखा देखी करते हैं। जैसे देखा देखी, पहले ने जो जवाब दिया है, मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा है तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो उसने बोला मैं भी वही बोल के निकल लूँ किसी तरह से, जान छूटे, है ना। मतलब ये कि मेरे पास अपना कुछ नहीं है बोलने के लिए। नहीं है क्यों? क्योंकि मैं सोचता ही नहीं। जब मैं सोचूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी अपनी यूनिकनेस क्या है, मेरे अंदर ख़ास बात क्या है। आपको पता है दुनिया में जितने लोग हैं ना, यूनिक हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, वो कभी भी एक जैसी दो चीज़ें बनाता ही नहीं है। कभी नहीं बनाया उसने। हर बार वो कुछ ना कुछ यूनिक बनाता है। हर इंसान के भीतर एक यूनिक क्वालिटी दे के भेजता है वो, है ना। लेकिन हम अपनी उस यूनिक क्वालिटी को नहीं पहचानते। हम दुनिया की नकल करने में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग किधर जा रहे हैं, हम उधर ही जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग कौन सा सिलेबस चुन रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग और कोटा जा रहे हैं तो हम भी कोटा जाने पे विचार करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग और मेडिकल की तरफ जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि मेडिकल कर लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग अभी कोडिंग सीख रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी कोडिंग सीख लें। लेकिन क्यों? हम कभी सोचते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारा अपना डिसीजन है या हम सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने लाइफ के पर्पस को, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जाना है। आप नकल करने में लगे हैं। नकल करके जीने वाला इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए दुनिया में, खुश नहीं रह सकता। एक बात मैं आपको पक्के तौर पे बता दूं, आप याद रखिएगा। नकल करके चलने वाला इंसान दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाए, डिससैटिस्फाइड रहेगा, असंतुष्ट रहेगा वो हमेशा। क्योंकि आदमी का दिल और दुनिया, इन दोनों के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है। और ये संघर्ष आपके एज में सबसे ज़्यादा होता है। टीनेजर जो होता है ना, उसके भीतर हृदय जो है वो बहुत प्रबल होता है। वो दिल के सहारे जीना चाहता है, लेकिन वो अपने दिल की करना चाहता है तो देखता है कि दुनिया मेरी बात नहीं समझ रही है। दिल जो कहता है वो दुनिया नहीं समझती है, और दुनिया जो कहती है वो दिल को समझ नहीं आता। तो ये कन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष उसके भीतर लगातार बना रहता है। और इस संघर्ष में वो पता है क्या करता है? एक बड़ी अजीब चीज़ वो करता है। वो धीरे 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 दुनिया के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। एडजस्ट, जितना ही वो एडजस्ट करता जाता है उतना ही वो अपने को मारता चला जाता है। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट अपनी हत्या है, आत्महत्या है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हुए जिनको आज आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहते हैं, प्रेरणा के स्रोत कहते हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप महान व्यक्तियों में गिनते हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने कभी भी दुनिया के साथ समझौता नहीं किया, एडजस्टमेंट तो कभी भी नहीं किया। जो दिल ने कहा वही किया। अपने आप को सुना, अपने आप को समझा, है ना। आंख मूंद के नहीं चले वो भेड़ की तरह कि दुनिया जिधर जा रही है हम भी उधर ही चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो आपके एज की ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या होता है कि आपके एज में, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं ना, पीयर प्रेशर जानते हैं आप लोग, वो बहुत ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि किशोर दूसरे को देख के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। दूसरा मेरे से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल भी अगर निकल आए तो आपको लगता है जैसे आप डिप्रेशन में जाने लगे, है ना। आपको लगता है कि छी छी मैं कितना गंदा दिखता हूँ, मैं कितनी गंदी दिखती हूँ, मेरा दोस्त तो इतना अच्छा है कि बस लड़कियाँ उसे देखते ही रह जाती हैं, मेरी सहेली इतनी अच्छी है कि सारे लड़के उसी को देखते हैं। ये पीयर प्रेशर है ना। यानी दूसरे मेरे से आगे निकले जा रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का दबाव आप अपने ऊपर लेने लगते हैं। ये पीयर प्रेशर होता है। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि आप अपने यूनिकनेस को नहीं पहचानते। आपके भीतर कौन सी खूबी है, आप उस खूबी को नहीं पहचानते। मैं देख रहा हूँ कि आप में से अधिकांश लोगों से मैंने पूछा कि भाई आपके अंदर अच्छी बात क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर अच्छी बात क्या है, क्योंकि आप कभी उसके ऊपर सोचते ही नहीं। आप अपना मूल्यांकन ही नहीं करते। आप कभी ठंडे दिमाग से अकेले में बैठ के सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि मेरे मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। आप सिर्फ ये देखते हो कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में ख़राब कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कौन कर रहा है, मेरे से ख़राब कौन कर रहा है। बस इतनी सी बातों में आप उलझ के रह जाते हैं। मेरी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं,
क्वालिटीज़ जब मैं कह रहा हूँ तो मैं सीखी हुई क्वालिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो क्वालिटी होती है जो कि आप सीखते हैं, जिसको हम स्किल कहते हैं। स्किल का मतलब होता है कि वो आप यहाँ सीखते हैं, दुनिया से सीखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होते ही वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था, मैथमेटिक्स उसने दुनिया से सीखा, अच्छे अच्छे टीचर मिल गए तो हो सकता है कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा हो गया। कंप्यूटर साइंस आपने यहाँ पे सीखा, लिखना पढ़ना आपने यहाँ पे सीखा। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं ना जो कि इनहेरेंट होती हैं, वो पैदाइशी होती हैं इंसानों में। जैसे कुछ लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पैदाइशी ही। कुछ लोग पैदाइशी रूप से ही वो गाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पैदाइशी रूप से ही बोलने में अच्छे होते हैं। नहीं देखा है कुछ बच्चों को बहुत बोलते हैं, कुछ बच्चे शांत रहना जानते हैं, है ना। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं वो इनहेरेंट होती हैं। अपनी उस क्वालिटी को आप पहचानिए, क्योंकि वही क्वालिटी आपको दुनिया में कामयाब बनाएगी जो कि इनहेरेंट है, जन्मजात है।